दोस्तों नमस्कार। दिल्ली करोल बाग पंचकुइया रोड पर इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर आप देख सकते हैं। एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो है एक महाराज जी हैं जिनका नाम महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज जी है। उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या के अंदर रेलवे स्टेशन के नाम बदल जाने के बाद अब जो है नए एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो उस नाम के बदल जाने के बाद वाल्मीकि जो समाज है उनके अंदर कितनी खुशी है, कितना मतलब उत्साह उनके अंदर है, देखने को मिल रहा है कि अब 30 तारीख को जो है प्रधानमंत्री यानी कल के दिन प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले भी हैं। तो बातचीत करेंगे महाराज जी से कि कैसा लग रहा है उनके समाज को और उनको कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने के बाद अब जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कर दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर बातचीत करने महाराज जी से। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब जिस तरीके से अयोध्या के अंदर नए एयरपोर्ट का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया है, तो वाल्मीकि समाज में कितनी खुशी की लहर है उस चीज को जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है, समाचार माध्यम के समाचारों से सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। ये वाल्मीकि समाज के लिए एक सम्मान के द्योतक है, क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी थी और जिन राम जी का, प्रभु राम जी का वहाँ अयोध्या में धाम बन रहा है, बहुत चिर प्रतीक्षित जो कार्य है, लगभग 550 वर्षों से ये संघर्ष चला रहा था कि अयोध्या में श्री राम जी का जो रामलला जी का जिनके प्रतिष्ठापना थी, जहाँ थी पहले, उसको पुनः वहीं किया जाए। और उस संघर्ष के लिए बहुत सारी जो है ना पीढ़ियाँ इसमें खप गई हैं। अब ये वर्तमान समय में 2023 में ये आया निर्णय, और इस निर्णय में जो है ना संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण देश का जो हिंदूवादी विचारक है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, बहुत हर्षित है। और हर्ष वाल्मीकि समाज में इससे ज्यादा है कि भगवान वाल्मीकि जी को अयोध्या में इतना बड़ा स्थान दिया गया। चर्चाएं चली थी बहुत सारे शीर्ष पदस्थ नेताओं से कि भाई भगवान वाल्मीकि जैसे राम मंदिर यदि वहाँ बनेगा तो उसी मंदिर परिसर में भगवान वाल्मीकि जी का भी यथोचित बहुत सम्मान के साथ में वहाँ मंदिर बने, जिसमें भगवान वाल्मीकि जी की बहुत सुंदर प्रतिमा वहाँ प्रतिष्ठापित हो। इस विषय को भी उन्होंने स्वीकार किया, ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया, न्यास जो न्यासी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया। और सबसे पहले इसमें विश्व हिंदू परिषद के माननीय श्री दिनेश चंद्र जी से कई वर्षों से चर्चा चली आ रही थी। फिर माननीय आलोक कुमार जी, जिन्होंने बहुत वर्ष पहले ये आश्वासन दिया था वाल्मीकि समाज के बीच में आकर कि भगवान वाल्मीकि जी का वहाँ मंदिर वहीं बनेगा जहाँ भगवान राम जी का मंदिर बनेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और माननीय सरसंघ चालक जी यहाँ जब आए थे, निधि समर्पण का जो कार्य शुरू हुआ था, तो स्वयं माननीय सरसंघ चालक जी यहाँ आए थे, उनसे भी ये चर्चा चली और उन्होंने भी इसको स्वयं स्वीकार करके उन्होंने कहा कि होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और ये होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया था। इन सबके प्रयास से और भगवान वाल्मीकि जी के मानने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, विशेष प्रयास इस मंदिर से चला। सभी लोगों का इसमें, जो भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले आज वो बहुत हर्षित हैं कि भगवान वाल्मीकि जी को हिंदू धर्म के मानने वालों में, और जहाँ अयोध्या धाम है, जहाँ भगवान श्री राम का धाम बनेगा, वहाँ भी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आएंगे, हवाई यात्रा करके आएंगे, जब वो अपना टिकट वहां से करेंगे तो टिकट में लिखे होगा कि कहाँ से जाकर उनका गंतव्य स्थान क्या है। लिखेंगे कि अयोध्या में अगर भारत में आ रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसमें लिखा जाएगा। तो ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है। और इसी का कड़ी है, बीच में आप लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड निकली थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भगवान वाल्मीकि जी को बहुत बड़ा सम्मान दिया था। उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकली थी उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का राम
मंदिर के साथ में सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी का बहुत बड़ी आकृति, उनका प्रतिरूप, उनका स्वरूप निकाला था। तो ये सब प्रयास उसी दिशा के प्रयास है। मतलब कुल मिलाकर ये कि कुछ सालों से ही जो वाल्मीकि समाज को महत्व दिया जा रहा है काफी मोदी सरकार आने के बाद। नहीं, इस बात को महत्व दिया जा रहा है, ये तो एक विषय थोड़ा सा अलग होगा। वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि समाज पहले से महत्वपूर्ण है। हाँ। वाल्मीकि समाज पहले से महत्वपूर्ण है। भगवान वाल्मीकि जी ने हिंदू धर्म का जो हमारा महाकाव्य रामायण है, उसको इस ब्रह्मांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया। उस रामायण के पात्र बने भगवान श्री राम, और महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पूर्व रामायण की संरचना कर दी थी। जो जो उस रामायण में लिखा था, राम जी ने उसी का अनुसरण किया, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। महर्षि वाल्मीकि जी ने कभी भी राम को भगवान नहीं कहा। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष पुंगव, नर श्रेष्ठ, नर पुंगव, इनसे मर्यादा पुरुषोत्तम, नरोत्तम, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और महर्षि वाल्मीकि जी के मार्ग का अनुसरण करके, उनके दिशा निर्देश का अनुसरण करके राम जी भगवान राम हो गए। तो इसीलिए उनको महत्व देना, तो ये अगर अब देना शुरू किया है तो देर आए दुरुस्त वाली बात है। कल मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, रेलवे स्टेशन के साथ साथ हवाई अड्डे का भी, तो काफी मतलब खुशियां होंगी वाल्मीकि समाज में। देखिए, उत्साह तो है, स्वाभाविक है, उत्साह है भाई। जो हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देव को अभी तक क्या था कि भगवान वाल्मीकि जी को पराये जो ना वाल्मीकि वर्ग के लोग ही जो भगवान वाल्मीकि जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, वो इनका प्रकाट्य दिवस, उनका जो प्रकट दिवस मनाते हैं, उनके विग्रह बनाते हैं, उनके मंदिर, उनके धर्मालय बनाते हैं। अब क्योंकि आप इसमें हिंदू धर्म के मानने वालों में, मतावलंबियों ने भी इसकी आवश्यकता महसूस की है कि भगवान वाल्मीकि जी को हमको यथोचित सम्मान देना चाहिए। तो ये हर्ष का विषय तो है ही। चुनाव के कारण तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये विषय एक अलग विषय है। हम इसको धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। जी। मतलब कुल मिला के खुशी है, वो चुनाव की बात अलग है। जी जी जी, नहीं, ये हम इसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आस्था जो भगवान वाल्मीकि जी में हम लोग आस्था रखते हैं, हम इसको आस्था की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे वाल्मीकि समाज को कि अब कल का दिन कैसा बनाना चाहिए, मतलब कि नया त्योहार कुछ? नहीं, देखिए, ये वहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, त्योहार तो भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस अभी हमने मनाया, सन्निकट अभी 28 अक्टूबर को मनाया है। ये तो आज कल जो है ना निर्णय किया है ना, कल ही अखबारों के माध्यम से पता लगा कि उस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि समाज से, ये संपूर्ण वाल्मीकि समाज नहीं, हिंदू धर्मावलंबियों से ये है कि अपने जीवन काल में जब भगवान राम वहाँ प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, तो अपने जीवन काल में आपसे भी है कि कभी ना कभी आप अयोध्या में दर्शन करके आएं, क्योंकि वो चिर प्रतीक्षित ये कार्य हुआ है। इस अपने जीवन काल में हो तो अपने जीवन काल में जाके कम से कम एक बार अयोध्या में दर्शन करके आने चाहिए। दूरियां भी खत्म होंगी अब तो समाज के बीच में। बिल्कुल, दूरियां खत्म होनी चाहिए, होनी चाहिए। समाज में विषमताएं खत्म होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि विषमताएं खत्म होंगी। ठीक। अभी हमारे साथ भगवान जो वाल्मीकि मंदिर है, उनके महाराज जी थे। आपने सुना इनको बखूबी किस तरीके से, मतलब जो इन हर्ष और उल्लास के साथ इन्होंने बताई कि इनके अंदर कितनी खुशी है कि जिस तरीके से नए हवाई अड्डे का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया है, तो पूरे वाल्मीकि समाज को ये बहुत खुशी का और गौरवशाली दिन होगा कल का, जब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और नए हवाई अड्डे का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम।